अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप तमामी हजरात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि आज की वीडियो को आप ज़रूर ब ज़रूर मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू मैंने की है और बहुत ही दिलचस्प तरीके से मैंने इन नाम नहाद सल्फियों का जवाब दिया है जो 8 रकात का शोशा छोड़ रहे हैं। ये वीडियो हमेशा उम्र भर काम आएगी आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़, बशर्त ये है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता की 4 वीडियोज़ में आपने देखा तरावी के मसले पर मैंने साहसिकता की कुतुब से और दूसरी कुतुब हदीस से हवाला पेश किया है 20 रकात तरावी का, और असलाफ कराम ने भी 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी है। मैंने इसके भी हवालों के जरिए गुफ्तगू की अपनी तीसरी वीडियो में, और चौथी वीडियो में मैंने 20 रकात तरावी को वहाबी अकाबिरों ने भी माना है, उनकी किताबों के हवालों के जरिए मैंने साबित कर दिया। जो लोग हवाला हवाला कहते हैं ना, तो मैं हमेशा, मेरा तरीका यही है, मैं हमेशा हर वीडियो में मेरी कोशिश यही होती है कि पहले मसले को कुरान की आयत से साबित किया जाए, उसके बाद अहदीस से साबित किया जाए, उसके बाद असलाफ किराम की किताबों से साबित किया जाए, हत्ता कि मुखालिफीन के जो अकाबिर हैं उनकी किताबों से भी मैं उस मसले को साबित करता हूँ या उस बात को साबित करता हूँ जो वीडियो में मैं तस्करा कर रहा होता हूँ। लिहाजा गुज़िश्ता आपने हवालों के साथ मुदल्लल और मुफस्सल गुफ्तगू सुन ली कि 20 रकात तरावी सुन्नत रसूल, सुन्नत खुलफाए राशिदीन, सुन्नत सहाबा है, और उस पर हमारे सलाफ कराम का भी अमल है, और वहाबी अकाबिरीन ने भी 20 रकात तरावी को माना है। लेकिन आजकल के कुछ उसी जमात के जाहिल कम इल्म जो अपने आप को सल्फी कहते हैं, उन चीज़ों को वो नहीं जानते कि उनके अकाबिरीन ने भी 20 रकात तरावी को तस्लीम कर लिया है। कम इल्मी, जहालत और हड़धर्मी की वजह से 20 रकात के होते हुए, सबके इजमा होते हुए 8 रकात का शोशा ये छोड़ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आज की नशिस्त में मैं जो बात कर रहा हूं वो बहुत ही अहम है। वो ये कि जब भी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना आता है, ये नाम निहाद सलफी बड़े ही तुर्रे से, बड़े ही तमतराक से एतराज करते हैं अहले सुन्नत पर। वो कौन सा एतराज करते हैं? वो एतराज ये करते हैं कि सलफी पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मीलाद का दिन 2 मरतबे आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने न मीलाद का दिन मनाया और न मनाने का हुक्म दिया। हजरत फारूक आजम खलीफे दुव्वम के दौर में ये मीलादुन नबी का दिन 10 मरतबे आया, आपने न मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मीलादुन नबी का दिन 12 मरतबे आया, आपने मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिन में दौर खिलाफत में 5 मरतबे मीलादुन नबी का दिन आया, लेकिन मौलाए कायनात ने न मीलादुन नबी मनाया न मनाने का हुक्म अता फरमाया। फिर उसके बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक बार मीलादुन नबी का दिन आया, आपने मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी में कम से कम 50 मरतबे मीलाद का दिन आया, आपने मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद आगे सलफी फरमाते हैं हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में मीलादुन नबी का दिन 19 बार आया, लेकिन आपने न मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। इमाम आजम के दौर में 47 मरतबे मीलादुन नबी का दिन आया, लेकिन इमाम आजम ने 47 सालों में न मीलाद मनाया न मीलाद मनाने का हुक्म दिया। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में मीलादुन नबी का दिन 68 मरतबे आया, लेकिन आपने न कभी मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। और इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला के दौर में मीलादुन नबी का दिन 55 मरतबे आया, लेकिन आपने न मीलाद मनाया न उन 55 सालों में मीलाद मनाने का हुक्म दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में मीलादुन नबी का दिन 38 मरतबे आया, आपने न मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
जिन्हें हम गौसे आजम कहते हैं, गौसे आजम कहेंगे तो इनकी तौहीद में फर्क पड़ जाता है नाम यहाँ सल्फियों की। इसीलिए आप गौसे आजम को हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। ठीक है, हमें तस्लीम है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के दौर में ये सल्फी करते हैं कि 65 मरतबे मीलादुन नबी का दिन आया, लेकिन आपने ना कभी मीलाद मनाया और ना मीलाद मनाने का हुक्म दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब सवाल ये है, गुज़िश्ता वीडियो में जैसा मैंने हवाला दिया था, गुनियतुत तालिबीन में गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 20 रकात तरावी को जायज़ ठहराया, यानी 20 रकात तरावी है उसका तज़किरा फरमाया है। तो मेरा इन नाम निहाद सल्फियों से सवाल ये है कि तुम एक तरफ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें हम गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वो 20 रकात तरावी का जिक्र उन्होंने बुनियादुत तालिबीन में फरमाया है कि तरावी 20 रकात है और ये सुन्नत रसूल है। तब सल्फियों से मेरा सवाल ये है कि तुम जिनको शेख अब्दुल कादिर जीलानी को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो और वो 20 रकात तरावी की नमाज अदा करते हैं, तो गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ने के बाद रहमतुल्लाह हो जाए और हम अगर 20 रकात तरावी पढ़े तो हम बिदाती हो जाए, ये दो रंगी मजहब समझ में नहीं आता। यही है वहाबी, दो रंगी मजहब है वहाबी। गौसे आज़म को रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हो, फिर वो 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। जब 20 रकात तरावी पढ़ के वो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, फिर हम 20 रकात तरावी पढ़ के हम बिदाती कैसे हो गए? अकल सोचने का मुकाम है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। फिर ये का एतराज करते हैं, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 66 मरतबे मीलाद का दिन आया, आपने ना मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। फिर हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 70 मरतबे मीलाद का दिन आया, आपने मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। हजरत अली हिजवेरी के दौर में 62 मरतबे मीलादुन नबी का दिन आया, आपने मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दौर में यह मीलादुन नबी का दिन 80 बार आया, लेकिन आपने मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर आखिर में कहते हैं, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 55 बार मीलादुन नबी का दिन आया, आपने ना 55 सालों में कभी मीलाद मनाया और न मनाने का हुक्म दिया। ये एतराज़ात धड़ल्ले से सल्फी मीलादुन नबी में करते हैं। उसके बाद आखिर में मुसलमानों से अपील करते हैं, नीचे क्या करते हैं, ये मीलादुन नबी के महीने में मुझ तक ये पंफलेट पहुंचा था और मैंने इस पंफलेट का मुदल्लल जवाब दिया था। ये धूल झोंक रहे हैं कौम की आंखों में। मैंने मीलादुन नबी के महीने में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाने को कुरानी आयतों से साबित किया था, अहादीस से साबित किया था, सहाबा कराम के अक़वाल से साबित किया था और हमारे असलाफ़ कराम की मीलादुन नबी मनाने को जायज़ जो कहा है उनकी किताबों से साबित किया था और वहाबी अकाबरीन की किताबों के हवाले देकर साबित किया था कि मीलादुन नबी मनाना जायज़ है। लेकिन ये नाम निहाद सल्फी ये जाहिल है, इल्म से कोरे हैं, इसीलिए एतराज़ात का जवाब देने के बावजूद भी हर साल उन्हीं घिसे पेटे एतराज़ात को दोहराते रहते हैं। ये हर धर्मों का मजहब है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा आखिर में क्या अपील करते हैं वहाबी, इतने एतराज़ात करके इन शख्सियतों ने अपनी जिंदगी में मीलाद न मनाया न मनाने का हुक्म दिया। उसके बाद कहते हैं, मुसलमानों से अपील करते हैं, प्यारे मुसलमानों, जब 12 रबीउल अव्वल का दिन इतनों ने नहीं मनाया, न मनाने का हुक्म दिया, न झंडियां लगाई, न चरागा किया, न जुलूस निकाले, क्या ये आशिक रसूल ना थे? फैसला आपके हाथ है। ये एतराज करके आखिर में मुसलमानों से अपील करके मुसलमानों के जहन को मुंतशिर करते हैं। अब आइए उस पर उन्हीं के अंदाज में मैं उनका जवाब भी दे रहा हूं और उनसे सवाल भी कर रहा हूं। ये बहुत नुक्ते की बात है, इसको हमेशा आप जहन में रखिए। अब मेरी तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 2 मरतबे रमजानुल मुबारक आया, आपने 8 रकात तरावी पढ़ी, 20 रकात तरावी पढ़ी और उसके बाद दूसरे सहाबा ने भी उस पर अमल किया, 8 रकात का हुक्म अता नहीं फरमाया। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिन में के दौरे खिलाफत में 10 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया, आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, न 8 पढ़ी न पढ़ने का हुक्म अता फरमाया।
और आपने ही 20 रकात तरावी मुकर्रर की। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत में दूसरे सहाबा को 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, बाजमात पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, महीना भर पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। तो पता चला फारूक आजम जो दूसरे खलीफा हैं उन्होंने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। तीसरे खलीफा के दौर में 12 मरतबे रमजानुल मुबारक आया और आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। चौथे खलीफा मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 5 मरतबे रमजानुल मुबारक आया, आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में 1 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया, आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के जिंदगी में 50 मरतबे कम से कम माह रमजानुल मुबारक आया, आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 19 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया और आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। इमाम आजम के दौर में 47 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया है और आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। 8 रकात कभी न पढ़ी और न पढ़ने का हुक्म दिया। और इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 68 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया और आपने हर रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ी। हत्ता कि उलमा ये भी इरशाद फरमाते कि आप 36 रकात तरावी के कायल थे, लेकिन 8 रकात न खुद पढ़े न पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, बल्कि 20 पर आपका मामूल रहा है। और इमाम शाफई रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में 55 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया, आपने 55 मरतबे 55 साल आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और इमाम अहमद बिन हम्बल के दौर में, हम्बल रहमतुल्लाह के दौर में 38 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया और आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 65 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया और आपने 20 रकात तरावी पढ़ी। गुनियतुत तालिबीन में 20 रकात पढ़ने का तस्करा किया और 20 रकात तरावी सही है उन्होंने ये कहा और 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। 8 रकात न पढ़ी न पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, बल्कि 20 रकात को जायज़ का और 20 रकात पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। किसने? गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनको ये नाम यहाँ सलफी भी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हजरत सुल्तान बाहू के दौर में रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 66 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया, आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। और हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 70 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया, 70 बार आया रमजानुल मुबारक, आपने हर रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। हजरत अली हिजवेरी के दौर में 62 मरतबे रमजानुल मुबारक आया, आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 80 मरतबे रमजान आया, माह रमजान आया और आपने हर साल 20 रकात तरावी की नमाज खुद पढ़ी और अपने शागिर्दों को, अपने अवाम को, मुसलमानों को 20 रकात तरावी पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जिंदगी में 55 मरतबे माह रमजानुल मुबारक आया, आपने 20 रकात तरावी पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। किसी ने इतनी लिस्ट में किसी ने 8 रकात न पढ़ी न पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, बल्कि हर एक ने 20 रकात उम्र भर तरावी की नमाज पढ़ी और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया। अब मैं वहाबियों के ही अंदाज में उन्हीं का एतराज उन्हीं पे उलट रहा हूं जो मुसलमानों से करते हैं। अब मैं कहता हूं, प्यारे मुसलमानों, जब इतनी बड़ी बड़ी अजीम शख्सियतों ने, अजीम हस्तियों ने तरावी की नमाज 20 रकात पढ़ी है और पढ़ने का हुक्म अता फरमाया है, किसी ने 8 रकात न पढ़ी न पढ़ने का हुक्म दिया, क्या वो सब आशिक रसूल ना थे? कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या वो गुमराह थे? क्या बिदअती थे? कि जहन्नुमी थे? नहीं, सब के सब आशिक रसूल थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में यही बात कह रहा हूं कि पता चला आज तक की गुफ्तगू से पता चला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन 2 या 3 दिन 20 रकात तरावी की नमाज
मस्जिद में पढ़ी, बाद में तन्हा घर में पढ़ी। अबू बकर सिद्दीक ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, खुलफाए राशिदीन ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, इमाम हसन ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, जन्नती नौजवानों के सरदारों ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, इब्न मुबारक ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, चारों अइम्मा मुज्तहिदीन ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, और साहसित्ता के जितने मुहद्दिसीन हैं उन्होंने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी है। गौसे आज़म ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, गरीब नवाज ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, इमाम हसन बसरी ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, इमाम राजी ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, इमाम गजाली ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, बंदा नवाज ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, चिराग दहलवी ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी। सारी दुनिया के जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने मुफस्सिरीन हैं, जितने मुज्तहिदीन हैं, जितने औलियाए किराम हैं, सब ने 20 पढ़ी है और सब कह रहे हैं 20 रकात तरावी सही है। अब यही इजमाए सहाबा है। अब उसके बाद 1400 साल के बाद आज कुछ सरफिरे निकल कर कहते हैं कि 8 रकात तरावी सही है। तो ये मिसाल ऐसी ही है जैसे डालडा कहे मैं घी हूं। जैसे डालडा कभी घी नहीं हो सकता, वैसे ही 20 वालों के सामने 8 रकात वाले सही हो ही नहीं सकते। आप अंदाजा लगाओ। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिन जय्यद शख्सियतों ने, जिन खुलफाए राशिदीन ने, सहाबा कराम ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुज्तहिदीन ने, औलिया कराम ने, जिनकी लिस्ट आपके सामने गुजर चुकी है, इन सब ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी है। तो उनके सामने आज इन नाम निहाद सल्फियों की क्या हैसियत है? किस खेत की मूली है ये? इनका इल्म किस दर्जे है? इन शख्सियतों ने 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ी है और 1400 साल के बाद निकलकर 8 रकात का शोचा छोड़कर उम्मत में इंतशार पसंदी पैदा करते हुए शर्म नहीं आती? अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफीक अता फरमाए। हमारे सुन्नी सुन रहे हैं तो इसको सुनकर ईमान मजबूत कर लें। और अगर कोई मुनकरीन अहले सुन्नत सुन रहा है, कोई 8 रकात तरावी पढ़ने वाले अगर सुन रहे हैं, तो मेरी अदबन पुरखुलूस गुजारिश है कि आप इन दलाइल को देखें कि भाई आप सबसे कट कर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर उम्मत में इंतशार पसंदी का मुजाहरा ना करें। अगर आपको पढ़ना है 8 पढ़ें, लेकिन कम से कम मेहरबानी इतनी करें कि 20 रकात तरावी पढ़ने वालों को बिदअती ना कहें। अगर 20 रकात तरावी पढ़ने वालों को बिदअती कहेंगे तो ये फतवा आपका किस किस पर जाएगा, थोड़ा सुकून से सोच ले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिर में आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रजवी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर मेरे इन वीडियो से आपकी इस्लामी मालूमात में इजाफा हो रहा है, आपका ईमान मजबूत हो रहा है, अकीदा मजबूत हो रहा है, अमल मजबूत हो रहा है, और आप समझते हैं कि ऐसे वीडियो को शेयर करना आज के दौर की ज़रूरत है, तो मेरे वीडियो को लाइक करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से किसी एक का ईमान अकीदा भी मजबूत हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बईद नहीं, उसी